प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर स्नातक तृतीय वर्ष के बाद बात करेंगे। बच्चों, ये पेपर जो है वो कहानी और उपन्यास पर केंद्रित है। इसमें एक कहानी संग्रह है और दूसरा एक उपन्यास है। पिछले साल तक ये जो मेहंदी को रंग मृदुला गर्ग का उपन्यास था, और जब हम कहानी और उपन्यास के प्रश्नों को हल करते हैं तो बच्चों, ये ध्यान रखने वाली बात है कि तत्व वाला जो प्रश्न है ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहानी हो चाहे उपन्यास हो, दोनों का जो बेस है वो तत्व से ही बनता है। और परीक्षा में एग्ज़ाम में जो सवाल आते हैं आलोचनात्मक बड़े, वो सारे सवाल जो है वो तत्व से केंद्रित ही हैं। इसलिए बच्चों, तुम ध्यान से जो है वो इस बात को समझने की कोशिश करो। कहानी और उपन्यास के अंदर ध्यान रखो कि 6 तत्व माने गए हैं। ये है विषय वस्तु या कथा वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, संवाद योजना या कथोपकथन, देश काल और वातावरण, शैली और उद्देश्य। अब हम एक एक करके तत्वों के बाबत बात करेंगे। सबसे पहले बच्चों जो है वो विषय वस्तु, या इसको कथा वस्तु या इसे कथोपकथन भी कहा जाता है। कथानक भी, सॉरी, कथोपकथन नहीं। इसके अंदर हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि जो हमारा प्रस्तुतिकरण है कथा विषय वस्तु का, वो प्रभावी ढंग से होना चाहिए। जैसे हम किसी पिक्चर को देखते हैं तो हम कहते हैं कि उसकी स्टोरी क्या थी, उसी प्रकार किसी भी कहानी और उपन्यास की जो मूल कथा है वही विषय वस्तु है, उसका प्रस्तुतिकरण प्रभावी होना चाहिए। दूसरी बात, जो कथानक है वो या तो मौलिक होना चाहिए, या मान लीजिए कहीं पुराना कथानक भी है तो उसे प्रस्तुतिकरण को मौलिकता से लेखक को प्रस्तुत करना चाहिए। उसमें संभवता का गुण होना चाहिए। अभिप्राय ये कि हमें ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी, संभावना, उसमें संभवता का गुण हमें होना चाहिए। उसके अलावा ये कथानक रोचक होना चाहिए, जिससे पाठक को पढ़ने में मज़ा आए और वो उसे पूरा पढ़े। संघर्ष की योजना होना चाहिए, मतलब कि पात्र जो है वो इस प्रकार से सामने आए कि हमें पता चले कि अब क्या होगा, आगे कहानी में क्या हो सकता है। इस प्रकार की संघर्ष की योजना हो। और दूसरा, बहुत ज़्यादा विस्तार भी नहीं होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। इन सब बातों को हम बच्चों विषय वस्तु या कथा वस्तु में देखते हैं। दूसरा जो हमारा बिंदु है वो है पात्र और चरित्र चित्रण। कथा में दो प्रकार के पात्र देखने को मिलते हैं, एक तो मुख्य पात्र होता है और दूसरा होता है सहायक पात्र। जैसे किसी पिक्चर में मुख्य हीरो है और साथ में उसके साथ में दूसरे सहायक चरित्र अभिनेता भी होते हैं। उसके अलावा कार्य के आधार पर भी बच्चों दो प्रकार के पात्र होते हैं, एक आदर्श और दूसरा खल। कहानी में एक आदर्श पात्र होता है और खल पात्र भी होता है, जिसे अपन खलनायक भी कहते हैं। चरित्र चित्रण करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तो ये होता है कि पात्रों के कार्यों के द्वारा चरित्र चित्रण होता है, दूसरा पात्रों की बातचीत के द्वारा होता है, और तीसरा लेखक के कथन और व्याख्या द्वारा होता है। इनमें जो सबसे अच्छा चरित्र चित्रण माना गया है वो प्रथम प्रकार का है, जो पात्रों के कार्यों से हो। हम यूँ नहीं कहें कि ये पात्र अच्छा है, वरन उसके कार्य कहानी में, उपन्यास में हमें दिखें, तब वो अच्छे चित्रण अच्छा माना जाता है। और उनका चरित्र चित्रण विश्वसनीय भी होना चाहिए, हमें ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, ऐसा जीवन में हो सकता है। पात्रों की संख्या भी जो है वो आवश्यकता अनुसार होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हो और ऐसा भी नहीं कि बहुत कम हो। अगला बिंदु हमारा संवाद योजना, या इसे कथोपकथन भी कहते हैं। कहानी और उपन्यास में संवाद भी महत्वपूर्ण होते हैं। कथा को आगे बढ़ाने के लिए संवादों का प्रयोग अच्छा माना जाता है। मान लीजिए संवाद है, दो लोग बातें कर रहे हैं तो उनकी बातों से कथा आगे बढ़नी चाहिए, तो वो संवाद योजना अच्छी है। उसके अलावा संवादों से चरित्र का स्वरूप भी स्पष्ट होना चाहिए। संवाद पात्रों के अनुकूल होने चाहिए, जैसे कि मान लीजिए पात्र ग्रामीण का है तो उसके संवाद भी ग्रामीण है, या पात्र शहरी है तो संवाद भी शहरी टच लिए हुए होने चाहिए। उसके अलावा संवाद संक्षिप्त, छोटे छोटे होने चाहिए और रोचक भी होने चाहिए। सरलता और स्वच्छता का भी संवादों में आवश्यक ध्यान रखना, मतलब सरल होने चाहिए। आलोचक बेकर ने भी कहा है कि यदि संवादों को समझने के लिए शब्दकोश देखने की आवश्यकता पड़ती है तो उनका तो उद्देश्य नष्ट हुआ समझना चाहिए। इसका मतलब है कि संवादों को सरल होना चाहिए। अगली चीज़ है देश काल और वातावरण। कोई भी कहानी कौन से समय की है उसे हम देश काल कहते हैं। जैसे कोई कहानी मुगल काल की हो सकती है, कोई कहानी आधुनिक काल की हो सकती है, कोई कहानी कब की हो सकती है, वो समय सीमा है। वातावरण का अभिप्राय
माहौल या परिवेश से, जैसे किसी कथा में गरीबी का चित्रण हम कर रहे हैं, किसी कहानी में युद्ध का चित्रण हम कर रहे हैं, तो वो वातावरण का मतलब परिवेश से है। जैसे किसी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि पर, पारिवारिक परिवेश पर वातावरण में कोई कहानी बनती है, कोई कहानी जो है वो दरबारी संस्कृति पर हो सकती है, तो उस वातावरण से अब हमारा अभिप्राय है यहाँ पर। कथा वस्तु के चित्र में देश काल का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जिसे मुगल काल की कथा में कंप्यूटर या मोबाइल का उल्लेख नहीं हो सकता, मुगल काल में ये नहीं थे। इस प्रकार की गलती लेखक नहीं करे। इसके अलावा वातावरण का सजीव सृजन कथा को महत्वपूर्ण बनाता है। आपको प्रेमचंद की पूस की रात कहानी शायद याद हो। उसमें कहानी में सर्द ठंडी रात का चित्रण लेखक ने इतना बेहतरीन किया है कि वातावरण की दृष्टि से वो कहानी बहुत ही अच्छी है। तो देश काल और वातावरण भी कहानी का महत्वपूर्ण, कहानी और उपन्यास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला बिंदु है बच्चों शैली। शैली अंग्रेजी के शब्द स्टाइल का हिंदी अनुवाद है। कुछ आलोचक इसे पृथक तत्व के रूप में नहीं गिनते हैं। शैली के अनगिनत प्रकार होते हैं क्योंकि प्रत्येक लेखक की अपनी अलग अलग शैली होती है। जिसे प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद दोनों की रचना शैली बिल्कुल अलग है। वर्णनात्मक, विवरणात्मक, आत्मकथात्मक, डायरी आदि शैली के कई रूप हैं। स्वाभाविकता शैली का महत्वपूर्ण गुण है। लेखक के व्यक्तित्व के अनुसार उसकी रचना शैली सामने आती है। वास्तव में यह है कि हर लेखक की एक अपनी शैली है। कोई लेखक जो है वो संवादों का ज़्यादा प्रयोग करता है, कोई लेखक जो है वो वर्णनात्मकता को ज़्यादा रखता है, कोई लेखक। और शैली के बाद हम बात करें तो आखिरी बात है वो है कथा के तत्व उद्देश्य। उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि कथाकार जिस उद्देश्य को लेकर चला है उसकी प्राप्ति पर उपन्यास की सफलता टिकी हुई है। उद्देश्य सामयिक व यथार्थता से पूर्ण होना चाहिए। कथा का प्रत्येक तत्व उद्देश्य प्राप्ति के लिए सावधानी से प्रयुक्त होता है। कथाकार जिस भी उद्देश्य को लेकर चले उसे पाठकों तक प्रस्तुत करने में सफल होना चाहिए। प्रत्येक रचना किसी न किसी उद्देश्य को लेकर ही सामने आती है। वास्तव में उद्देश्य, किसी न किसी उद्देश्य को लेकर ही रचनाकार जब अपनी रचना लिखने बैठता है तो उसके मस्तिष्क में ये बात होती है कि हम इस उद्देश्य को पाएँ। और उद्देश्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि लेखक जितने भी बाकी तत्व हैं उनको उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयोग में करता है। दोस्तों, इस प्रकार से ये कथा के, कहानी और उपन्यास के तत्व हैं। इन सबको अगर आप अच्छी तरह से समझ लें तो हम कहानी और उपन्यास की समीक्षा इन्हीं के आधार पर कर सकते हैं। धन्यवाद।